अंधेरी रात थी, घना जंगल और हर तरफ छाई हुई मौत जैसी खामोशी। राजकुमार आर्यन अपने घोड़े पर सवार रास्ता भटक चुका था। तभी उसे एक लड़की के रोने की आवाज आई। सफेद लिबास में लिपटी वो लड़की इतनी सुंदर थी कि आर्यन ने बिना सोचे समझे उसे सहारा दिया और उससे दिल लगा बैठा। उसे नहीं पता था कि वो लड़की कोई इंसान नहीं, बल्कि काला नाग खानदान की राजकुमारी जोया थी। दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। जब जोया महल आई तो मौसम अचानक बदल गया। बिना मौसम के बिजलियां कड़कने लगीं और महल के कुत्ते पागल होकर भौंकने लगे। राजा को पहली नजर में ही जोया की आंखों में कुछ अजीब दिखा। उसकी पुतलियां इंसानों जैसी गोल नहीं, बल्कि सांप की तरह वर्टिकल थीं। राजा पुराने रस्म रिवाज और शैतानी शक्तियों का जानकार था। राजा ने एक दिन महल के चारों तरफ सर्पगंधा का धुआं फैला दिया। जोया का दम घुटने लगा। आर्यन गहरी नींद में था। रात के तीसरे पहर जोया का शरीर नीला पड़ने लगा और धीरे धीरे उसकी खाल उतरने लगी। राजा तलवार लेकर उसके कक्ष के बाहर छिपकर देख रहा था। अचानक एक चीख गूंजी। जोया एक 20 फुट लंबी काली चमकदार नागिन में बदल गई। उसने अपने फन से पूरे कमरे को घेर लिया। राजा ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसा। शैतानी रिश्ता, राजा चिल्लाया और अपनी तलवार पर गंगा जल छिड़ककर नागिन पर वार किया। राजकुमार आर्यन की आंख खुल गई। अपने पिता को अपनी पत्नी पर हमला करते देख वो दंग रह गया। राजा ने चिल्लाकर कहा, "ये तुझे खा जाएगी आर्यन, ये तेरे खानदान को खत्म करने आई है।" नागिन ने रोते हुए कहा, "मैंने सिर्फ प्रेम किया है, धोखा नहीं।" राजा ने फैसला सुनाया कि नागिन को जिंदा जलाया जाएगा। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि महल के तलघरे में नागिन को कैद करके आग लगा दी जाए। जब आग लगाई गई तो आर्यन ने देखा कि जोया ने उसके ऊपर अपना फन फैला दिया ताकि आग आर्यन तक न पहुंचे। जोया का शरीर जलने लगा, लेकिन उसने आर्यन को खरोंच तक नहीं आने दी। ये देखकर राजा का दिल पिघल गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जोया आग में भस्म हो गई, लेकिन जाते जाते राजा को एक श्राप दे गई। तुमने एक सच्चे प्रेम को जलाया है, अब तुम्हारा ये महल कभी आबाद नहीं रहेगा। कहते हैं, आज भी उस पुराने महल से नागिन के रोने और पायल की आवाज आती है, और राजकुमार आर्यन आज भी उस जंगल में अपनी जोया को ढूंढ रहा है।